पता नहीं कहाँ रह जाता है, ये मेरा कंपाउंडर नहीं है। ये जो है ना सो हमसे भी बड़ा डॉक्टर है। हम आ जाते हैं लेकिन इसको टाइम पे कदर ही नहीं है, टाइम पे ये नहीं करेगा। कौन दवा सब कैसे क्या मंगवाना है, कहाँ लिख के रखा है, कोई था पता नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब है? हाँ आइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बताइए क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब दिक्कत यह है कि कुछ दिन से मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। बहुत परेशान, मतलब टेंशन बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है। कहीं जाते हैं तो मन ही नहीं लगता रहता है। यही सब दिक्कत है। खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी का बात भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ डॉक्टर साहब यही सब दिक्कत है। अच्छा जी ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब चेक कर इसमें हाथ डालिए तो देखिए जी आपको जो है ना कोई खास बीमारी है नहीं, समझ लो। जी डॉक्टर साहब कितना एज हुआ होगा आपका? मेरा 35। 35 हो गया। हाँ शादी नहीं हुआ अभी तक? नहीं डॉक्टर साहब। देखिए मेन कारण बीमारी का यही है, समझे ना। जी शरीर का भी कुछ नीड्स होता है जिसको पूरा करना होता है। इसको समय पे शादी हो जाता है ना, इसको इस तरह का बीमारी वगैरह सब नहीं होता। चूंकि आपको नहीं हुआ है शादी, इसीलिए इस तरह का बीमारी आपको होता है, समझ गए। ये होता क्या है तो इस उम्र में जाकर के वैसे हो ही जाता है ये बीमारी। जो शरीर का जरूरत है अगर नहीं पूरा, मान लीजिए खाना खाते हैं जी तो पेट भरता है ना, और नहीं खाएंगे तो भूख तो लगा ही रह जाएगा। जी तो उसी प्रकार से शरीर का बहुत सारा नीड होता है। जिस प्रकार से खाना पानी जरूरी है, उसी प्रकार से शारीरिक जो और भूख है उसको भी मिटाना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, जी डॉक्टर आपका साहब। कोई दोस्त बॉयफ्रेंड वगैरह है? दोस्त तो बहुत है डॉक्टर साहब, बहुत सारी लड़की मेरी दोस्त है, पर बॉयफ्रेंड सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा फैमिली इतना टाइट है। अच्छा अच्छा। घर से बाहर जाना, फोन तो ये अच्छा। मेरे घर में अलाउ नहीं है। तो अभी जो आप आए हैं मेरे पास में तो उसके लिए अलाउ है? हाँ वो तो मैं दोस्त के साथ आई हूँ ना, एक अच्छा। दोस्त है उसके साथ आई, बाहर में बैठी है। देखिए तो एक काम आप कीजिए, बोलिए। सबसे अच्छा है कि हमको बॉयफ्रेंड बना लीजिए, आपका दुख भी दूर हो जाएगा और समस्या भी नहीं रहेगा। अरे आपको बॉयफ्रेंड नहीं डॉक्टर साहब, मेरा फैमिली बहुत खराब है, अगर पता चलेगा तो मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपको भी। तो आपका बीमारी का इलाज तो यही है, तब तो आप शादी कर लीजिए। नहीं अभी तो मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तब आपको जो है ना ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही दर्द के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो इलाज है वो हम आपको बता रहे हैं, वही इलाज है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर इस तरह से चला तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए ना बता रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि जो इलाज है नहीं कीजिएगा तब तो ऐसे होता ही रहेगा। वो आपकी मर्जी है, अब आप सोच लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कहीं मेरे घर वाले को पता चल गया तो? घर वाले को कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे क्लिनिक पे आइएगा तो इलाज के लिए ना आइएगा, अब यहाँ से दवा लेके जाइए तो उसको क्या पता है कि क्या हो रहा है। घर वाला आएगा यहाँ पे तब ना। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप भी किसी को नहीं बोलिएगा। ना हम काहे बोलेंगे, अरे हम डॉक्टर हैं तो हमको इलाज ना करेंगे, हम क्यों बोलेंगे किसी को। ठीक है तो मैं आपको बना लूंगी, पर हाँ ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक, इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो वो तो तुरंत बाद ही आपको असर दिखना चाहिए। एक काम कीजिए आप, चलिए मेरे रूम में से अंदर व्यवस्था रखें। जी देखिए जी डॉक्टर साहब। सब चीज का जो है ना सो अपना रूल रेगुलेशन होता है, उस हिसाब से इंसान को चलना ही पड़ता है। जी ठीक है, तो इसीलिए जो जो जरूरत पड़ता है शरीर को भी नीड्स होता है, वो अगर टाइम टाइम पे पूरा नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। जी विभिन्न प्रकार का बीमारी सब देह में निकलने लगता है, समझ गए? जी तो इसीलिए आपको बोले, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है, जी तो आपकी बीमारी का इलाज A few moments later. अब आप देखिएगा एकदम बिल्कुल शरीर आपका जो है वो रिलैक्स रहेगा जी और सब चीज में मन रहेगा। ठीक है, जी चलिए हम आपको कुछ दवा दे देते हैं। ठीक है, जी ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत दिन बाद थकान दूर हुआ मेरा।